नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ओ लेवल के चौथे पेपर की सीरीज़ में, जिसे हम M4R5 नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं वो टेक्नोलॉजीज़ जिससे हम IoT का इकोसिस्टम बना सकते हैं। इसमें से कुछ टॉपिक हमने देख लिए थे, उसके आगे की तरफ हमें बढ़ना था। तो सबसे पहले आप देखिए लोरावैन क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। और इसमें देखिए रेंज आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। देखिए ब्लूटूथ में आपने देखा था छोटी रेंज होती है, फिर वाईफाई में देखा उससे ज़्यादा रेंज होती है। अब यहाँ पर देखिए कि यह एक न्यू वायरलेस टेक्नोलॉजी है। यह एक लो कॉस्ट लो पावर का समर्थन करता है और इसकी रेंज बहुत ही ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा? 10 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर की रेंज में ये डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। देखिए वहाँ पर बात हो रही थी मीटर की, फिट की, और यहाँ पर 10 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर की रेंज में डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है। और इसमें जो आप रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है। मतलब जैसे कोई आप चैनल खरीदते हैं, या मान लीजिए आप किसी चैनल के मालिक हैं, या आप कहीं पे डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो जनरली आपको सरकार से एक लाइसेंस लेना पड़ता है कि आप इस फ्रिक्वेंसी रेंज में सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे, और उसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी लाइसेंस की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारा अगला है 6 लो डब्ल्यू पैन, और इसका फुल फॉर्म क्या है? 6 का मतलब होता है IPv6। आपने पढ़ा होगा ना, IP एड्रेस दो टाइप के होते हैं, एक IPv4 और एक IPv6। तो IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म देखिए थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि MCQ में हमें क्वेश्चन आने वाले हैं तो फुल फॉर्म पूछे जाने की संभावना कुछ ज़्यादा ही होती है। देखिए ये वायरलेस सेंसर नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल होम ऑटोमेशन, मतलब जो होम में IoT यूज़ किया जाता है उसमें, एग्रीकल्चरल में, इसके अलावा इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। यह IPv6 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। नाम में ही IPv6 है तो IPv6 का प्रोटोकॉल ये इस्तेमाल करता है। इसके बाद देखिए इट इज़ यूज विथ IEEE 802.1.5.4 इन 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड। ठीक है। और इसकी रेंज क्या होती है? 200 मीटर होती है। अब यहाँ पर देखिए कितनी रेंज थी, 10 से 15 किलोमीटर, और इसकी रेंज कितनी है? 200 मीटर की इसकी रेंज है। डेटा रेट क्या है? 100 kbps की इसकी डेटा रेट स्पीड होती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला अपना देखते हैं कि GSM क्या होता है। तो GSM होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग कम्युनिकेशन। देखिए GSM के बारे में क्या लिखा है। GSM एक ओपन एंड डिजिटल सर्कुलर टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल वॉइस एंड डेटा ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। देखिए इसका जो इस्तेमाल था वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है, अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। आप सुने भी होंगे GSM, अगर ध्यान देंगे दिमाग में तो कहीं ना कहीं आपने सुना भी होगा। और इसमें जो फ्रिक्वेंसी बैंड होती है वो 850, 900, 1800 या 1900 मेगाहर्ट्ज की हो सकती है। मेन देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल होता है। GPRS क्या होता है? तो पहली चीज़ GPRS का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ये हमारा GPRS का फुल फॉर्म है। अब GPRS एक वायरलेस और सेलुलर नेटवर्क कम्युनिकेशन सर्विस के लिए सबसे अच्छा पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल है। सर ये पैकेट स्विचिंग क्या चीज़ होती है? तो आपने इंटरनेट में ये चीज़ पढ़ी भी होगी। पैकेट स्विचिंग क्या होती है? देखिए पैकेट स्विचिंग होती है जब आपका कोई मैसेज है, मान लीजिए इतना बड़ा कोई मैसेज आप भेज रहे हैं, तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, उस मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, और वो छोटे छोटे टुकड़े रिसीवर के पास पहुंच के जुड़ जाते हैं। इससे मैसेज को भेजने में आसानी होती है। और ये पैकेट क्या है? जो मैसेज, बड़ा वाला मैसेज छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? पैकेट्स कहते हैं। समझ में आया? इसी को कहते हैं पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी, कि बड़े मैसेज को छोटे टुकड़ों में बांट देना, उन छोटे टुकड़ों को इंटरनेट के अलग अलग रास्तों से रिसीवर के पास भेजना, और वहाँ पर रिसीवर के पास जब ये सिग्नल पहुँच जाते हैं तो ये जुड़ जाते हैं, और इसी सब को क्या कहते हैं? पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए GPRS सिस्टम GSM नेटवर्क स्विच का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। GPRS इज ईमेल मल्टीमीडिया मैसेज वीडियो कॉल संभव है। मतलब GPRS की सहायता से क्या होता है, ये मल्टीमीडिया मैसेज या वीडियो कॉल जो होता है ये इसी की सहायता से आपका होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आखिरी LTE। और जब आप अभी देखिए 4G नेट चलाते हैं तो देखिए जो आपका सिग्नल दिखता है उसके पास LTE लिखा भी मिलता है, और LTE न लिखा हो तो मतलब आपका 4G नहीं पकड़ रहा है, ऐसा कुछ लोग समझते हैं। तो LTE का फुल फॉर्म क्या है? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। यह 4G वायरलेस स्टैंडर्ड है, जो कि मैंने बताया, जो कि 3G टेक्नोलॉजी की तुलना में काफ़ी तेज़ होता है। इसको भी आप अनुभव कर ही चुके होंगे कि 3G से तेज़ आपका 4G नेट चलता है।
जिसकी एवरेज डाउनलोड स्पीड 15 Mbps से 20 Mbps और एवरेज अपलोड स्पीड 10 Mbps से 15 Mbps होती है। अब इसमें क्या चीज़ आपको करनी है, सारी टेक्नोलॉजी तो हमने पढ़ ली, तो कुछ चीज़ें जिसका शॉर्ट फॉर्म है उसके फुल फॉर्म अच्छे से पढ़िए, सभी की रेंज अच्छे से पढ़िए, और किस टेक्नोलॉजी में क्या चीज़ अलग आप देख रहे हैं उस चीज़ को पढ़िए। 3 चीज़ पढ़नी है। क्या क्या? पहली चीज़, अगर उसका कोई फुल फॉर्म है तो फुल फॉर्म, दूसरी चीज़ रेंज उसकी पढ़ लीजिए, और तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या पढ़नी है कि ये टेक्नोलॉजी बाकी टेक्नोलॉजी से कैसे अलग है। इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सारी टेक्नोलॉजीज़ को आपको याद करने में। लेक्चर समझ में आया हो तो लेक्चर को लाइक करिए, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहाँ से डाउनलोड करना मत भूला करिए, नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, उसके लिए फालतू की मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।